ये आदमी रिटायर्ड था, लेकिन जब वापस आया उसने पूरी एजेंसी को हिला दिया। तो कहानी शुरू होती है एक ओपन आउटडोर कैफे में, जहां हमारे हीरोज अगले मिशन के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यहां हम मिलते हैं पीटर डेवरक से, जो एक एक्सपीरियंस्ड CIA एजेंट है, और उसके साथ होता है डेविड मेसन, जो कभी उसका स्टूडेंट था। अगले दिन पीटर डेवरक को खबर मिलता है कि एम्बेसडर के जान खतरे में है, इसीलिए वो खुद उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह पे बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड एक येलो बिल्डिंग में स्नाइपर पोजीशन ले लेता है और पीटर के ऑर्डर का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण पीटर और डेविड को समझ नहीं आता कि असली अटैकर कौन है। तभी एक आदमी तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आता है। पीटर अभी भी श्योर नहीं था कि वो ही अटैकर है, लेकिन डेविड ने जल्दबाजी में उस आदमी को गोली मार देता है और इसी गलती की वजह से वहाँ मौजूद एक छोटी सी लड़की को भी गोली लग जाती है। हालांकि पीटर बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है। और फिर वो डेविड को समझाता है कि ऑर्डर का वेट करना सीखो। इसके बाद स्टोरी ने हमें 5 साल आगे ले जाती है, जहां स्विट्जरलैंड में पीटर डेवरक्स एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और अपना एक छोटा सा होटल चला रहा होता है। तभी उससे मिलने उसका पुराना टीम मेंबर आता है, जो एक नया केस लेकर आया था। वो पीटर को एक फाइल देता है जिसमें लिखा होता है कि 3 लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया है और इन सब के पीछे एक ही नाम होता है, एलेक्सा। और अब उसका अगला टारगेट है एक आदमी जो रशिया का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला है। देन पीटर ये सब सुनकर पूछता है, मुझसे इसका क्या लेना देना। तब उसका दोस्त बताता है कि पीटर की एक्स वाइफ नोटेरिया उस आदमी के काफी करीब पहुंच चुकी है और शायद उसे कुछ ऐसा पता चल गया है जिससे वो खुद भी डर रही है, और इसी वजह से वो सिर्फ पीटर को ही वापस बुलाना चाहती है। इसके बाद हमें रशिया के मॉस्को पार्लियामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां नोटेरिया का हस्बैंड फोड्रा एक मीटिंग के लिए बाहर निकलता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नोटेरिया उसके रूम से कुछ सीक्रेट फोटोज निकाल लेती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि पुलिस उसका फोन ऑलरेडी हैक कर चुके हैं और ड्रोन के थ्रू उस पर नजर रखी जा रही होती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, कुछ गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी एक शॉकिंग ऑर्डर दिया जाता है कि उसे मार दो। और यहीं पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जो स्नाइपर उसे टारगेट कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि डेविड मेसन है। और बिना देरी किए डेविड ने नोटेरिया को पीटर के सामने ही शूट कर दिया। मरने से पहले नोटेरिया अपना फोन और सारे सबूत पीटर को दे देती है। जैसे ही ये सब पीटर को पता चलता है, वो गुस्से से भर जाता है और सीधा उस टीम तक पहुंच जाता है जिन्होंने नोटेरिया को मारा है, और एक ही झटके में सबको खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोमेंट तब आता है जब पीटर और डेविड आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। लेकिन बाद में एजेंसी का बॉस डेविड को भड़काता है और कहता है, तुमने पीटर को क्यों खत्म नहीं किया, क्योंकि अब पीटर के पास फोड्रा के खिलाफ कुछ बड़े सबूत आ चुके होते हैं और ऊपर से उसने डेविड के टीम मेंबर्स को मार डाला है। दूसरी तरफ स्टोरी में एक नया किरदार का एंट्री होता है जिसका नाम है एलिस। उससे मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आता है जो पॉलिटिशियन फोड्रा के बारे में जानकारी लेना चाहता है, क्योंकि वो उस पे एक बड़ा स्टोरी लिखना चाहता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि किलर एलेक्सा एलिस को मारना चाहती है। वहीं डेविड भी पीटर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा होता है और अब धीरे धीरे सभी किरदार एक ही जगह पे आने वाले हैं जहाँ कुछ बड़ा होने वाला
वाला है। ये जगह होती है एक रेस्टोरेंट की, जहाँ एलिस और जर्नलिस्ट बैठकर बात कर रहे होते हैं। जर्नलिस्ट फोड्रा के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पूछ रहा होता है। तब एलिस बताती है कि फोड्रा का नाम एक बड़े इलीगल काम से जुड़ा हुआ है और वो है लड़कियों का स्मगलिंग नेटवर्क। एलिस जर्नलिस्ट को बताती है कि वो उन बेचारी लड़कियों की मदद जरूर करती है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए उन्हें यूज नहीं कर सकती। तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है जहां किलर एलेक्सा वेटर बनकर एलिस के पास पहुंच जाती है। वो उसे बहाना देती है कि ऑफिस में उसके फोन में प्रॉब्लम है। जैसे ही एलिस उसके साथ जाने वाली होती है, तभी पीटर का कॉल आता है और वो उसे वार्न करता है कि जिसके साथ तुम जा रही हो वो एक डेंजरस किलर है। देन पीटर वहां तुरंत पहुंच जाता है और एलिस को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसी वक्त डेविड अपना टीम के साथ वहां आ जाता है, इसीलिए एलेक्सा उनका पीछा भी नहीं कर पाती है। अब पीटर एलिस को लेकर भाग रहा होता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर बाइक पर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उससे भी चालाकी से निकल जाता है। इसी बीच पीटर डेविड को कॉल करता है और उसे बातों में उलझा देता है। डेविड उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि पीटर उसके साथ गेम खेल रहा है। एलिस डरकर पीटर को पूछती है कि तुम कौन हो और हमारे पीछे ये लोग कौन है। तब पीटर कहता है ये पुलिस वाले जैसे हैं, लेकिन तुम्हें इनसे खतरा है, बस मुझ पर भरोसा रखो। देन पीटर उन्हें कार पार्किंग में ले जाता है और वहाँ एक कार का ग्लास तोड़ देता है। डेविड को लगता है कि उसने पीटर को पकड़ लिया है, लेकिन असल में पीटर ने पहले ही जाल बिछा दिया था और जैसे ही गोली चलती है, कार के फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर एलिस को लेकर वहाँ से सेफली निकल जाता है और डेविड कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद पीटर एलिस से पूछता है कि मीरा फिलिपोवा कहाँ है। एलिस बताती है कि 3 साल पहले वो उस केस पर काम कर चुकी है। ये सुनते ही पीटर कहता है कि उसका एक दोस्त उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुका है। फिर पीटर एलिस को सच बताता है कि जो वेटर बनी हुई लड़की थी वो एक प्रोफेशनल किलर थी और जो बाइक वाला आदमी था वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि CIA का एजेंट था। यही से स्टोरी का असली राज धीरे धीरे खुलने लगता है कि पहले पीटर जब CIA में था तब डेविड उसका ट्रेनी था, लेकिन अब पीटर रिटायर हो चुका है और डेविड दूसरे CIA के लिए काम कर रहा है। पीटर एलिस को वार्न करता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे हैं वो बहुत कुछ जानती है और अगर वो नहीं मिली तो अगला टारगेट एलिस भी हो सकती है और उस लड़की का सच क्या है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद पीटर और एलिस उसके घर जाते हैं ताकि वो उन लड़कियों की फाइल्स चेक कर सके। रास्ते में एलिस पूछती है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन पीटर इस बात को हंसकर इग्नोर कर देता है। घर पहुंचते ही पीटर फाइल्स देखने लगता है और पूछता है वो लड़की कहाँ है। एलिस कहती है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पीटर समझ जाता है कि एलिस कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। इसके बाद पीटर एक आदमी के बारे में एलिस को पूछता है और एलिस बताती है कि वो एक दलाल है जो पब में लड़कियों का इलीगल धंधा चलाता है, मतलब लड़कियों को नंगा नचाता है, वो भी ड्रग के नशे के हालत में। ये सुनते ही पीटर सीधा उस आदमी के पास जाने का फैसला करता है जिसका नाम है डेनिसन। पीटर और एलिस उस पब में जाके पहुंच जाते हैं जहां कुछ गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन पीटर उन्हें सीधा बोलता है डेनिसन को बोलो कि पीटर डेवरोक्स उससे मिलने आया है। इसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता है और इससे पता चलता है कि हमारे हीरो का नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और डेनिसन उनसे पूछता है कि बोलो दोस्त क्या काम है। तब पीटर कहता है कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। और फिर वो एक शॉकिंग बात डेनिसन को बताता है कि आर्केडी फोड्रा अपने कॉन्टैक्ट में आने वाले सभी लोगों को खत्म कर रहा है और अगला नंबर डेनिसन का भी हो सकता है। दूसरी तरफ CIA डेविड को और ज्यादा भड़काता है। वो उससे कहते हैं पीटर ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और उसे एक पेन ड्राइव देते हैं जिसमें पीटर के थॉट्स होते हैं, वो भी डेविड के बारे में। डेविड जब घर जाकर वो पेन ड्राइव देखता है तो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो अंदर से टूट जाता है। तभी एक बिल्ली फिर से उसके रूम में आ जाती है और इस बार उसकी मुलाकात होती है उस लड़की
लड़की से, जो पहले भी उसे कॉफी के लिए पूछ चुकी है, जिसका नाम है सायरा। तो सायरा डेविड से कहती है कि वो उससे काफी मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव लगता है और यहीं से दोनों के बीच एक नई कन्वर्सेशन शुरू होता है। इसके बाद डेविड और सायरा पब में जाते हैं, जहां पार्टी करते करते दोनों क्लोज आ जाते हैं। लेकिन डेविड को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीटर उस पर नजर रखा हुआ है। अगली सुबह पीटर डेविड के फ्लैट में घुस जाता है और सायरा को होस्टेस बनाकर डेविड को वार्निंग देता है कि मेरे रास्ते में मत आना। दूसरी तरफ हेनरी को सीआई का एजेंट पकड़कर इंटरोगेशन कर रही होती है और यहीं से स्टोरी और भी उलझने लगता है। अब एक बड़ा राज खुलता है कि एलेक्सा असल में फोड्रा के लिए काम कर रही है और एलिस असल में एलिस नहीं होती बल्कि मीरा होती है, जिसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली होती है। अब मीरा फोड्रा को मारने के लिए उसके होटल पहुंचती है और अपनी प्लानिंग को अंजाम देती है। लेकिन उसी वक्त पीटर भी वहां आ जाता है और अकेले ही सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। पीटर फोड्रा से सच उगलवाता है और पता चलता है कि असली में विलेन फोड्रा नहीं बल्कि हेनरी है। तभी डेविड भी वहां पहुंच जाता है और सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। पीटर मीरा को सेफली भगा लेता है और फिर डेविड के साथ एक इंटेंस फुल फाइट होता है, जिसमें डेविड हार जाता है। लेकिन यहाँ और एक ट्विस्ट आता है। डेविड को सच समझ में आ जाता है और वो हेनरी के खिलाफ हो जाता है। हेनरी पीटर की बेटी लूसी को किडनैप कर लेता है और पीटर से डील करता है कि मुझे मीरा दो और अपनी बेटी को ले जाओ। फाइनल शोडाउन में डेविड हेनरी के लोगों को खत्म कर देता है और लूसी को बचा लेता है। आखिर में पीटर, लूसी और मीरा सब रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और मीरा सबके सामने फोड्रा और हेनरी का सच एक्सपोज कर देती है और इसी के साथ इस डेंजरस गेम का दी एंड हो जाता है। और इसी तरह एक रिटायर्ड एजेंट ने अपनी लास्ट फाइट जीत ली। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।